ओके, नमस्कार सर। आज मिलवाते हैं, आज सुनवाते हैं, आज दुख भरी कहानी। कहाँ पे आए हुए हैं, कौन सी जगह आए हुए हैं, कौन से जिला में आए हुए हैं। तो आज सर से, आज सर का ही मुँह से जुबानी सुनवाते हैं और मिलवाते हैं। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको शुक्रिया। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ पिंटू कुमार। सर का नाम पिंटू कुमार। तो सर आपका घर कहाँ पड़ता है? हमारा घर हुआ सर स्वालदा मजवा। स्वालदा मजवा। सर वार्ड नंबर कितना पड़ता है आपका? वार्ड नंबर 11 सर। 11। तो आज सर से जो व्यक्ति से आज मिलवाए हैं, जो व्यक्ति जो सर आज दो शब्द बोला है, ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर का पीछे का राज अगर सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ऐसे सर है जो सर को वजह से एक व्यक्ति सर बीमार थे और डिप्रेशन में थे, और सर के वजह से सर के पूरे ऑल फैमिली पीड़ित थे और सर एक व्यक्ति डिप्रेशन में थे। लेकिन सर के चक्कर में, सर के साथ में जो परिवार होते हैं, सदस्य होते हैं, पूरे लोग इसके बारे में चिंतित पड़े हुए थे। तो सर आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी थे जो आप डिप्रेशन और आपका जो है कि कुछ काम नहीं कर पा रहे थे? अपने एलोपैथ अंग्रेजी में बहुत जगह सर है जो कि खुल के बोलते हैं, जो आज जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, जो एक पागलपन के रूप में बोलते हैं, एक डिप्रेशन, एक पागलपन जो होते हैं ना, पागलपन डिप्रेशन से होते हैं पागलपन। और पागलपन आज डिप्रेशन एक घर में हो जाए, एक परिवार में, तो 10 परिवार घर का सदस्य कितना दुखी होते हैं और कितना झेलना पड़ता है कठिनाई। तो आज उसी डिप्रेशन, आज उसी सर से मिलवाते हैं। तो सर आपको क्या दिक्कत परेशानी हो रहे थे सर? आप कहाँ का इलाज किए सर अपने? सर इलाज मेरा शुरुआती स्थिति जो था, जी, हम एक दुकानदार के रूप में दुकानदारी करते थे। जी, लौकिक जगत में। जी, किराना दुकान था मेरा। अच्छा। और आध्यात्मिक जीवन में महादेव को गुरु मैंने माना था। जी, बिल्कुल। शिव गुरु के शिष्यता का जो प्रथम शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद था, जी सर, उन्होंने कहा था कि आप अपने काम में अपने गुरु को जोड़े। जी सर। तो हम वो फार्मूला उनके कहने का अनुकूल अपने काम में अपने गुरु को जोड़ना शामिल किया। जी सर। तो जोड़ने के लिए हम दुकान में रहते थे जी। उन्हीं के मुखारबिन से सुने थे कि गुरु सोच में उतर ना। जी, सोच में गुरु को उतारो। तो सोच में गुरु को उतारने के लिए हम विचार करते रहते, दुकान पे रहते थे, विचार गुरु को प्रति करते रहते। जी। यह विचार ऐसा हुआ, यह विचार के माध्यम से ना जी हमको लगा कि हम डिप्रेशन में चले गए, यानी कि जगत का आकर्षण ना। जी। जगत में हमको कुछ नहीं लग रहा था। जगत का आकर्षण ऐसा लग रहा था, यह बिल्कुल जो है ना कुछ नहीं, जो है मेरे लिए महादेव है। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा हुआ, हम डिप्रेशन में चले जाए। घर का बात, परिवार का बात, जहाँ तक ना घर का बात और परिवार का बात, वही शख्स है, किसी का बात हमको अच्छा नहीं लगता। जो आज प्रवचन सर ने दे रहे हैं वही डिप्रेशन वाले सर है, वही जो पागल से डिप्रेशन से पूरा घर में परेशान थे। आज सर खुद अपना मुंह से वही डिप्रेशन जो सर थे, आज खुद वो अपना प्रवचन दे रहे हैं। तो बहुत आज सुनने का बाद भावुक हुए। और सर एक गार्जियन के तौर पे और एक घर में ऐसी डिप्रेशन होने के बाद आज सर का प्रवचन से लगा कि कोई साधु संत महात्मा आए हुए हैं और सर डिप्रेशन में चले गए थे, पागलपन, और सर के घर के लोग कितना दुखी थे, आज कितना खुशी मिला है। तो सर आपने बातचीत की, लग रहा है कि कोई बाबा और एक चर्चा, आपने शिव चर्चा कर रहे और आपने कथा बता रहे सर। तो सर आप इतना सुंदर बोलने में टैलेंट आज हमको लगे। तो सर इससे पहले आपका क्या रोल रहा जो आपने भगवान के प्रति और महादेव के प्रति आपने इतने अच्छे से आज बातचीत कर रहे? आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले अपने डिप्रेशन में चले गए थे सर। देखिए सर, बात ऐसा है कि हम पहले भगवान के दुनिया में, पूजा पाठ की दुनिया में बहुत आदी थे। अच्छा पहले। जी। लेकिन जीवन में गुरु नहीं था। जी बिल्कुल। तो पूजा पाठ में
हमारी माँ लोग जानती है, हम सोमवारी करते थे, मंगलवारी करते थे ना, अच्छा। सावन में जल चढ़ाने के लिए क्या जाते बात थे, है। जो हकीकत बात है। जी सर, जी सर। लेकिन जहाँ भी गए हम जो चाहते थे जी वह नहीं मिला, नहीं, जो हकीकत बात है। जी, जी। क्योंकि हम अपना चाहत आपको खोल करके आज मौका मिला तो बता दें। बिल्कुल सर, खोल के बोलना है, बिल्कुल। हमारा एक ही चाहत था जी कि हम दुनिया में सुने थे कि पूजा मीन्स होता है प्रेम ना, प्रेम। चलो हम दुनिया से प्रेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह प्रेम हमारा घर परिवार में बना रहे ना, इसीलिए हम पूजा पाठ की दुनिया में। लेकिन जितना हम बाहरी पूजा किए ना, यह प्रेम हमारे घर में आना चाहिए, लेकिन वह प्रेम हमारे घर में नहीं आया, नफरत आ गया। क्या बात है, सर का बोली सुन के पूरा रुआ कांप गया। और सर ने किस तरह प्रवचन बता रहे हैं और किस तरह प्रवचन कर रहे हैं, जो कि हमने एक भगवान का धर्म की पूजा और सोमवारी यहाँ तक सारे व्रत सारा चीज कर रहे थे। लेकिन सर आज बता रहे हैं कि सर हमने जितना हमने किए वो उल्टा ही रिएक्शन मिला। उसके बाद जब उल्टा रिएक्शन हुआ, उसके बाद कुछ दिन पहले फिर हमारा मन में आया कि चलो गुरु के शरण में जाया जाता है। जी तो हमारी एक दादी माँ है ना जी, ये दादी माँ हमारा जो है भेद वचन आरती लेने के लिए या कंठी लेने के लिए, तो हम लोग जानते थे गुरु सब एक होता है, उस समय उतना गुरु मंत्र नहीं जानते थे। तो दादी के साथ में चले गए, वहाँ दादी भेद वचन लिया, तो हम भी जो है ना भेद वचन ले लिए। अच्छा। और उस समय से हम मांस मछली खाना छोड़ दिए। अच्छा ना जी जी जी। घर में जब आवे तो हमारा माँ बाबूजी सभी मांस मछली खाए, हमारा दादी और हम नहीं खाए ना। जी सर, जी सर। जिस दिन मांस मछली लावे तो हम सीधे बात कहे हमरे लिए दही आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। आपने शुरुआत से वन डे से आप शिष्य का गुरु, शिष्य बने, गुरु का शिष्य बन गए, और आपने एकदम प्रवचन के साथ और आपने सबसे हट के चले। उसके बाद क्या हुआ, कुछ घरेलू स्थिति के मजबूरी के कारण हमको नौकरी यानी कि घर का हालात को देखते हुए हमको नौकरी में जाना पड़ा, जिसमें कि हम प्रवाह में नंदी केसरी के यहाँ किराना दुकान में नौकरी रहने लगे। तो जिसके यहाँ हम नौकरी रह रहे थे उसके यहाँ रोज मांस मछली का भोजन चलता था, तो कसर बनिया जात का था, रोज उसके यहाँ मीट मछली। अब वहाँ हम नौकर के रूप में वहाँ चले गए वैष्णव, तो जब वो मांस मछली बनावे तो उसको हमको लाचारी कहना पड़े कि नहीं आप मेरे लिए सब्जी बना दे। तो हमारे मन में एक विचार आया, मन में स्वयं विचार आया, एक नौकर हम इसका है और इसको जब हम फिर दोबारा आदेश देते हैं तो दूसरा नौकरी हम उससे खटवाते हैं ना। तो ऐसा हमको लगा कि हम बोले कि ऐसा गुरु हमको नहीं चाहिए ना, हमको तो ना जिसको हम माने तो उपाय हमारा उन करेगा। तो हमको लगा हमको ऐसा गुरु नहीं चाहिए। हमने क्या किया, गला से कंठी खोला और जिस गुरु से जिससे लिया था मैं उसको प्रणाम करके वो कंठी जहाँ टांग दिया, और मैं उस मालकिन से मैंने कहा चाची ऐसा करो आज आप जो बनाए हैं खाना में हमें वही दे दो खाने के लिए। क्या बात है। हमने मांस मछली का रस ना मछली का रस खाया सुबह, और खा तो लिया, रात में मन में संशय, मन तो भ्रमित होता है ना, कोई मन को भरमा दिया, मन हमारा भ्रमित हुआ तो हमको लगा कि लगता हमसे गलती हुआ। तो दादी के साथ जो हम अथी लिए थे, सुबह 5 बजे हम साइकिल वहाँ से लिए और दादी के पास चले आए। तो दादी अभी साक्षी है, हमारी दादी को दादी अभी आपका जीवित है। क्या बात है। दादी साक्षी है, दादी सोई हुई थी। दादी को उम्र कितना हो रहा है सर? अभी 105 वर्ष। दादी का उम्र सर का 105 वर्ष, ये तो डबल भगवान आपके घर में है। दादी माता रानी दादी से हमने जाके पूछा, दादी सोई हुई थी, दादी को हमने पूछा दादी एक बात बताओ, मछली खाने से ना पाप लगेगा, मछली का झोर खाने से पाप नहीं लगेगा ना। तो दादी इतना बात जैसे हम उसको बोले, दादी कहता रे नहीं खतरा तू भ्रष्ट हो गया क्या। अच्छा। तो हमारे मन में अब एक चाहत लगा कि अब जो छोड़ेंगे तो फिर दोबारा नहीं खाएंगे। अब देखिए अब चाहत वहां से चला, अब छोड़ेंगे, जब गलती हो गया मैंने अपने भगवान से गुरु से कहा ना, अब जब छोड़ेंगे तो फिर दोबारा नहीं खाएंगे, संकल्प लिए। इसी बीच में प्रवाह के पावन धरती पर शिव गुरु की चर्चा हो रहा था और हर एक तरह के लोग आए हुए थे। उसमें एक गुरु भाई हमारे लियाकत अली खां आया था बनारस से। लियाकत अली खां मुसलमान धर्म को मानने वाला, उन्होंने शिव को गुरु माना
और शिव को गुरु मान करके शिव शिष्य के रूप में वो आज जगत में अपने गुरु को प्रचार क्या करता है। बात है। ठीक है, वो आया था यहाँ पर, अच्छा, परवा में चर्चा में, अच्छा। और हम घूमने के लिए गए थे। अच्छा। उनके चर्चा के द्वारा, चर्चा हो रहा था, स्पीकर लगा हुआ था, कान तो सुनाई दे रहा। उनके चर्चा में यह कह रहा था, वो चर्चा में कह रहा था कि शिव को गुरु मानिए, कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं ना, आपका मन हो मांस खाइए, आपका मन हो मछली खाइए, आपका मन जो हो वो सो कीजिए, लेकिन शिव को गुरु मान करके क्या बात है। क्या बोला कि मीट मछली जो खाना खाइए, मीट मछली कुछ भी खाइए, लेकिन शिव को गुरु मान करके 3 सूत्र कीजिए, दया मांगिए, गुरु को प्रणाम कीजिए, गुरु का बात कीजिए। ये कौन सा ऐसे लोग थे सर, बताएं। जी सर, उसी पर तो बात कर रहे हैं। यह शिव गुरु की शिष्यता में अच्छा। जब यह बात कहा तो हमको तो गुरु का तलाश था, और हम तो एक बार खा लिए थे ना, हमको लगा कि हमरे फेवर के लिए अच्छा गुरु, ये उपाय मेरे लिए हुआ है। अच्छा। हमारा मन में था कि छोड़ेंगे तब खाएंगे नहीं। अब तो एक गुरु का प्रवचन लेकर के यहाँ हमारे समाज में आया और कहा था कि जो खाते हो पीते हो खा, लेकिन भगवान शिव को गुरु, और भगवान शिव से बड़ा कोई धरती पर गुरु नहीं है। जी। उनके बात के कहने का अनुकूल हमने एक संकल्प लिया, निर्णय लिया अपने मन में कि आज से मैं भगवान शिव को गुरु मानूंगा। बिल्कुल सर, आज सुनवाए और मिलवाही दिए। जो व्यक्ति डिप्रेशन और पागलपन, जो घर में सारे लोग परेशान थे, हताश थे और निराश थे, आज वही डिप्रेशन और पागलपन जो इंसान आज इतना अच्छा प्रवचन आज महादेव के बारे में और शिष्य के बारे में और एक भगवान के बारे में कितना बहुत अच्छा विस्तार से बताया। सर का ऑटोमेटिक नॉलेज और ब्रेन और ट्रांसफार्मर जगह पे आ गए, और सर ने इतना अच्छा ब्रेन और टावर और हर एक टावर सर के पास आने के बाद बीता हुआ बात और पिछड़ा हुआ बात आज सारा सामना आ रहा है सर के सामने में। तो सर से आज मिल के बहुत अच्छा लगा। तो सर आपको जो आपने बहुत जगह इलाज किए सर, बहुत जगह सर की बात आज खत्म नहीं हो पाएंगे। उम्मीद लगता है कि सर बात करने वाला कोई यहाँ हरिपुर में जो परवा में बात करने वाला सर से समय भी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज सर से मिले हैं तो सर के हम चाह रहे हैं कि अगर सर को बोलने देंगे तो ये बात 3 दिन में भी खत्म नहीं हो पाएगा। क्या सर? जी सर। 3 दिन में सर का जो दिल में दुख था, सर का जो दिल में खुशी था, वो खुशी की बात लोग सुनना पसंद नहीं चाह रहे थे और बैठना पसंद नहीं चाह रहे थे। सर के बारे में सोच रहे थे वही पागल है, वही डिप्रेशन है, बैठ के क्या करे। लेकिन सर ने अपना अंदर की खुशी किसी को बताना चाह रहे थे, लेकिन लोग सुनना नहीं चाह रहे थे। जी सर। क्या सही बात है ना सर? लेकिन सर को आज ऐसे दोस्त, ऐसे सर, ऐसे भाई मिले हैं जो कि आज सर अपना मन की सारी भ्रांत निकाल रहे हैं। तो सर आज हमारे MD एनशो डॉक्टर संजीव कुमार सरकार, जो आपने ये दवाई खाए, ये हमारे पास ब्रेन डॉग, ये सारे चीज जो आपने खाए, ये खाने के बाद सर कितना अच्छा रिजल्ट मिला? बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जी सर। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हम बार बार बताना चाह रहे हैं ये बात, वही डिप्रेशन, वही पागल इंसान, वही डिप्रेशन जो कि बहुत जगह इलाज के एलोपैथ अंग्रेजी में और कहीं ठीक नहीं हो पा रहे थे, और ये दवाई खाने के बाद आज सर का शुद्ध और बुझ और ट्रांसफार्मर में नेटवर्क टावर ऑटोमेटिक आने के बाद आज शिव गुरु का चर्चा प्रवचन बहुत शानदार किए हैं। तो सर ये दवाई खाने से आज कितना दिन हुआ सर? सर ये दवाई अभी तकरीबन 15 दिन से ऊपर हुआ। 15 दिन से ऊपर हुआ है। और सर का ये लड़की है, क्या नाम मैम आपका? मुस्कान कुमारी। आपका घर जोगबनी, और मैके कहाँ है आपका? मजवा। एक पापा की दुख भरी कहानी, एक बेटी आज सीता जैसे बेटी और पापा राम जैसे पापा, लक्ष्मण जैसे पापा मिला, और एक बेटी सीता और एक पापा के लिए एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और पापा को ठीक करने के लिए और अपने बच्ची स्वयं पापा के पास आकर के, सर आपको ये पता चले कि आप दवाई खाना नहीं चाह रहे थे? जी नहीं खाना चाह रहे थे, बिल्कुल सही बात। दवाई खाना ही पसंद नहीं थे? नहीं खाना पसंद। देखिए वही शख्स है जो डिप्रेशन, वो खाना दवाई खाना भी देखना भी नहीं चाह रहे थे और पीना भी नहीं चाह रहे थे। और जिस दिन दवाई दिए थे और बेटी ने बहुत गुहार लगाए, पापा आप दवाई नहीं खाते हैं, आप जितना दुखी नहीं है उससे ज्यादा हम लोग दुखी हैं। और एक बेटी अपना पापा को ठीक करने के लिए स्वयं डॉक्टर साहब को, इस बार 2 बार हो गया आपके घर आने के लिए, आए 2 बार हुआ, और स्वयं 2 बार आए हैं और सर से मिले हैं। तो दवाई बताते 1 से लेके 6 से 8 महीना दवाई खाना पड़ेगा।
डिप्रेशन का जो दवाई हमारे पास है, डिप्रेशन, पागलपन, कोई भी डिप्रेशन हो, कोई भी पागलपन हो, उसके लिए 1 से लेके 8 महीने का कोर्स मेरे पास। तो आज कितना दिन हुआ सर? 15 दिन हुआ। 15 दिन बहुत शानदार रिजल्ट मिला सर। तो सर देखिए, सर मिले हैं और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और सर भी जिसको मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और सर भी अपना दिल में भगवान से और बिल्कुल श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और ध्यान करेंगे और भगवान ठीक करेंगे। दवाई तो हम दिए हैं, ठीक कौन करेगा? ऊपर वाला भोलेनाथ भगवान जी। नहीं तो हम में कोई ताकत है, नहीं तो हमारा दवाई में कोई ताकत है। ताकत तो उस भगवान में है। हमने दवाई दिए और सर ने दवाई खाए और जस लग गया, सर ठीक हो रहे हैं सर। ये कम बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में? अच्छा दवाई है जी, बिल्कुल है ना। देखिए सर, यह दवाई आयुर्वेद दवाई कोनो आज नया कंपनी नहीं आया जी। पुराना कंपनी है। और पहले के जमाने में सुने हैं हम लोगों, जो हमारे बड़े भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी हुए हैं ना, जी। उस इस दवाई के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं, किताब में भी पढ़ते हैं कि हमारे गुरु वैद्यनाथ वैद्य का नाथ, वैद्य मतलब आयुर्वेद ना, यानी कि यह सारा सृष्टि उस परमात्मा का है ना। उस परमात्मा के सृष्टि में फला हुआ फल फूल का यह दवा है। बिल्कुल ना, जो बात है जी रियल। उसी के सृष्टि में ना यह दवाई उत्पत्ति हुआ। सृष्टि यह पूरा उसी शिव का है, परमात्मा का है। बिल्कुल। उसी सृष्टि के अंदर में यह अब रहा कि यह दवाई को रिसर्च करके किसी ने ना जी सर, किसी बीमारी को एक एग्जाम्पल दिया, हुआ सही हो गया, वह दवाई उस रूप में उपचार हो गया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो सर आप कितना पढ़ाई किए हैं और कितना पढ़ाई किए सर आपने? ये पढ़ाई के लिए तो सर हम 8 पास हैं। क्या बात है, 8 क्लास और मैट्रिक फेल व्यक्ति आज हमसे लग रहा है कोई बीएड किए हुए हैं और लग रहा है कि कोई तपस्या और भगवान का कथा और शिव चर्चा और भगवान का पुण्य के काम में लग रहा है कि आपसे बातचीत करने से लग रहा है कई आपने सालों भगवान का अपनी सेवा की और भगवान शिव का आप सर मैं सच्चाई आपको बता दूं, मैंने भगवान का कुछ सेवा नहीं किया। बिल्कुल सेवा की, लेकिन मैं किया क्या मैं जो किया वो बता रहा हूँ। मैं मात्र जिन्होंने भगवान को अपना गुरु माना था उसका नाम था साहब श्री हरिंद्रानंद जी। प्रथम शिव शिष्य वो हुए। और हम गाना में सुनते आए हैं कि भगत के बस में है भगवान ना। बिल्कुल। यह गाना हमको ये कहा कि यह भगत के बस में अगर भगवान है तो खोजना तो भगवान को नहीं है, खोजना तो भक्त को है ना। अगर भक्त को खोज लिए तो भगवान मिल जाएगा। जी। तो शिष्य के रूप में हमको प्रथम शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो मिला, तो हमको लगा अगर इसके विचार पर अगर चलेंगे तो वह भगवान शिव हमको मिल जाएगा। क्या बात है। तो सर आपने भगवान गुरु जी जो आज उसका शिष्य है, आपने बहुत समय दिए क्या? जी कोई समय नहीं दी, लेकिन आत्मा में आपने मानते रहे। लेकिन मानते रहे और जब मौका मिले न, कभी अगर हो अगल बगल में साप्ताहिक हो, महादेव गुरु का बात विचार हो तो मौका लगे, अगर फुर्सत रहे तो चले जाते थे। तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सर आप ये बताइए, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले आप बहुत डिप्रेशन में थे। जी सर। तो सर सारी बात को आपने भूल गए और ये दवाई खाने के बाद ऑटोमेटिक आपका याददाश्त आने लगा। जी सर जी बिल्कुल। पहले जैसे थे आप फिर वैसे आपको फीलिंग आने लगा। सर यह बात मैंने रात में भी एक गुरु भाई से मैं चर्चा किया तो वो हमको बोला कि यह दवाई जब खाएं तो दवाई को आपको कैसे लगता? हम बोले सर यह दवाई खाने के बाद हमको लग रहा है कि एलर्जी स्वयं में ना जो एलर्जी होना चाहिए वो आ रहा है। तो बोला ठीक, चलिए बहुत अच्छा लगा और सर से मिल करके। तो सर आज देखिए सर ने दवाई खाए, जो वही डिप्रेशन वही पागलपन, सर ने दवाई खाए, रिजल्ट बहुत शानदार मिला। और सर ने जो इंसान डिप्रेशन में थे, आज सर 4 पेशेंट को ढूंढ के रखे। सर कौन सा ऐसा पेशेंट है जो आपने उसको बताया? और वह पेशेंट है यानी कि वह
लकवा मैंने सैटिका मान ले। एक का सैटिका है, दूसरे कान में उसका ऐसा समस्या है कि वो कान काफी दिन से उसका कान में दर्द था जी। दर्द रहते रहते कान बहने लगा। अच्छा। जब कान बहने लगा, घर वाला थोड़ा उसका था आलसी, वो पैसा के चक्कर में ना होता है ना परिवार में, जिसको पैसा का लालच हो गया, पत्नी मर रहा, कोई मर रहा, उसे मतलब नहीं है, लेकिन वो पत्नी बेचारी ऐसा थी कि वो महादेव को गुरु मानी हुई थी ना। वो क्या हुआ कि इलाज कराने जब घर वाला पे लड़ाई झगड़ा करके दवा डाला, तो वो इलाज करने के लिए घर वाला उसको ले गया नेपाल। नेपाल जब ले गया तो वहाँ जो है कहा उसको डॉक्टर की रिपोर्ट जांच करके रिपोर्ट बनाया। उसके बाद कहा कि यह दवाई खाने के बाद अगर इलाज हो गया तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा इसका ऑपरेशन किया जाए। तो वो दवाई खाया, इलाज दवाई जब तक खाया सही रहा, दवाई छोड़ दिया, फिर वही आ तब इसका मन विभाग ने हमको ऑपरेशन कराना। और यही ऑपरेशन के स्थिति में जाने की स्थिति में जो हमसे मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात हुई, और उन्होंने अपना मजबूरी जब सुनाया तो हमने सोचा कि चलो एक बार हम जो दवाई खाते हैं, क्या बात, हम अपनी बच्चिया से एक बार उसको बताते हैं। तो हम अपने बच्चिया को फोन लगाया और उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि पापा ऐसा कीजिए, आप उस पेशेंट का जो है ना रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, वो रिपोर्ट हम अपने डॉक्टर के पास भेजेंगे, तब इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। तो रिपोर्ट भेजे? जी भेज दिए। अच्छा। देखिए, जो इंसान कितना अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, उस घर में आज से 4 साल 5 साल पहले वो इतना घर पूरे नर्वस हो गए थे, घर सब नर्वस हो गए थे, उसके बच्ची और परिवार पूरे घर के सदस्य बेचैनी में छा गए थे। एक लोग बीमार पड़ते न जाने घर में सारे सदस्य बीमार हो जाते, लेकिन आज सर खुद ठीक हुए और ठीक होने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। चलिए, अपने पास हर एक बीमारी का इलाज किया जाता है, जैसे गैस हो गया, कब्ज हो गया, साइटिका, गठिया, लकवा, थायराइड, डायबिटीज, पथरी, बवासीर, लीकोजिया, लिटिस, बमन, यूट्रस विकार, इन्फेक्शन, शादी के 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल हो गए, बच्चे नहीं हो पा रहे, कई साल से अपने पास हर एक बीमारी का इलाज किया जाता है। जैसे थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया, माइग्रेन हो गया, पागलपन हो गया, डिप्रेशन हो गया, कोई भी A to Z ऐसे लेके जब तक सारा बीमारी का इलाज किया जाता है, सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक, आँख कान नाक दान। अब मिलते हैं जो सर ने बताए थे, हमारे दादी 105 बरस की है, आज उस दादी का फीलिंग सुनवाते हैं। कौन सा दादी, कहाँ पे दादी? बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। दादी जी आपका दादी जी तो मेरा भी दादी जी है। तो आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आपका जो है सर का दादी जी है। अच्छा, आपको उम्र कितना हुआ दादी जी? 105। 105, 4 पोता। तो उम्मीद करते हैं दादी जी आपसे मिलने का मौका मिला, एक भगवान के रूप में आपने मिले हैं और आपसे दर्शन मिले हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिएंगे, भगवान जी की कृपा, जब 105 साल जी चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि और 50 साल तो माता रानी और दादी जिएंगे, 50 साल और जिएंगे, भगवान आपको जिंदा रखेंगे। कोई गति नहीं, ऊपर भोलेनाथ है, बस ऊपर वाला सब ठीक, बिल्कुल सब करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और मेरा नाम मिस्टर कादिर है, और बात करेंगे माँ दादी जी से। मेरा नाम मिस्टर कादिर है और मेरा घर शायद छोटा सा गांव कस्बा सोनापुर, जिला अररिया। बस आपको भी कोई भी ऐसा बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है तो आइए और मिलते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 9113752203, 9113752203। आइए और मिल करके बात करते हैं और बीमारी और बेरोजगारी दोनों ठीक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी देशवासी, थैंक यू।